गुड इवनिंग सभी को। और आज है 17 मार्च 2026 और 2 दिन से हमने वीडियो नहीं डाला। और 2 दिन वैसे हमने 4 दिन से नहीं डाला है, पर 2 दिन हमने ट्रेड भी नहीं करा, सैटरडे और संडे। सैटरडे को हमने ट्रेड लिया था, पर वो एक मतलब सैटरडे को बिल्कुल मोमेंटम नहीं थी, तो वो एक छोटा सा ट्रेड था, उसमें 50 पॉइंट्स का चलता है नहीं कि, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं 50 रुपये से, और संडे को ट्रेड करा नहीं। तो कल से देखते हैं हमने कल से अभी तक क्या करा है। तो ये है ट्रेडिंग व्यू, ये है इसके 1 घंटे का टाइम फ्रेम, और तो इसमें भी आपको ऐसे समझ आएगा नहीं, तो मैं इसको थोड़ा मुझे चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, ये फिर मैं इसे हटा ही देता हूँ, रुक जाओ 1 सेकेंड। ये तो पहले का है, तो इसको हटा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट में हो क्या रहा था। ये एक ओबी है। ये अगर आप 13 मार्च वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा। ये एक अच्छा खासा ओबी था 1 घंटे के टाइम फ्रेम का, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आया। अब मार्केट ने अपने नीचे वाले पीओआई को टैप करा, यानी कि मार्केट ने इस एफईजी को टैप करा, और मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा मूव दिया है ऊपर को। फिर मार्केट ने यहाँ से जोन तोड़ा। अब बात क्या है कि ये देखो, ये लोअर लो है, तो ये जो पॉइंट है ये एक चौक पॉइंट है। ये जो लाइन है ये चौक लाइन है, मतलब अगर मार्केट ने इसको क्रॉस करा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी इसके पीछे की साइकोलॉजी थी। अब हुआ क्या मार्केट में, मार्केट यहाँ से जाता है 16 तारीख को, अच्छा खासा मूव दे रहा है मंडे को सुबह, और सुबह हम ट्रेड कर नहीं पाते क्योंकि हम अपने काम कर रहे होते हैं। बाकी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है शाम को। ये दोनों बात शाम की बात है। अब मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट को एक रिजेक्शन मिलता है, एक बड़ा रेड कैंडल मार्केट देता है। तो ऐसे में अगर हम इसको अब छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएं तो आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक बढ़िया रेड कैंडल दिया। ये भी शाम की बात है। अब हम घर आए, ऑल राइट, और हमने मार्केट को देखना शुरू करा कि मार्केट ने यहाँ पे एक बढ़िया रेड कैंडल दिया है। तो मार्केट ने इस पीओआई को टैप करा, और मार्केट एक रेड कैंडल देना चाह रहा था, पर मैंने क्या गलती करी, ये देखिए, मैंने जो पहली ट्रेड उठाई, ये वो पीओआई जो हमने 15 मिनट में मार्क करा है, ठीक है, ये वाला पीओआई अभी मैंने आपके सामने करा। मैंने ये पीओआई 5 मिनट में मार्क करा था, ये एफईजी, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना इतने सारे बॉक्सेस में। और 1 मिनट में अगर आप इसे देखोगे तो जब ये वाला एफईजी टैप हुआ, ये वाला जो कि 5 मिनट का भी है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाई जिसमें कि मेरा एसएल हिट हुआ। फिर मार्केट ने 15 मिनट की पीओआई को टैप करा, इसको, राइट, और फिर मार्केट ने वहाँ से एक मूव दिया। अब पिछली बार की तरह मैं फंसूँ ना, इसीलिए मैंने मार्केट को पहले एक लो निकालने दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसी मार्केट ने ये लो क्रॉस करा, ऑल राइट, और इस लो को क्रॉस करके मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल दी। यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बना ली थी, और यहाँ से फिर मुझे उसके बाद एक ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। 500 पॉइंट का टीपी लिया था मैंने, यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी ऐसी, और छोटा सा मेरा सेल था, तो उसमें ऑलमोस्ट मतलब 1:4 हमारा आ गया था आराम से, ठीक है। ये कल की ट्रेड है। अब
रात को मैंने एक और चीज़ करी सोने से पहले मुझे ये था कि देखो, मैं जब भी क्या कर रहा था, आज से ये लगा लो इस पूरे महीने मैंने, जैसे मान लो ये POIs है ना, तो मुझे पता है कि ये POI है, मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा रहा था। फिर बाद में मैं सोच रहा था यार मैं जब हूँगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा, डाल के मैं हटा दे रहा था, और वो हमेशा टैप होके टारगेट जा रहा था। कई जगह पे ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को मैं फिर नहीं होने देना चाहता था अपने साथ। तो मैंने क्या करा, ये जो चौक वाली लाइन है, मैंने कल रात को अपना एक पोजीशन बनाया, ओके, समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने अपना लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया था। और मैंने ठीक अपना TP भी यहीं का रखा था जहाँ से मार्केट ही गिरा, भी मैं आपको बताऊँगा क्यों। पर मैंने इसमें अपना SL 250 पॉइंट का रखा था, और आप देखोगे तो मेरा SL टैप हुआ और उसके बाद मार्केट मेरी पोजीशन में चली गया। तो एक ट्रेड अगर आप ये देखोगे, दिन चेंज हो चुका है 17 तारीख, आपको पता है मैं दिन में केवल 2 ट्रेड लेता हूँ। तो एक ट्रेड मेरा ये अपने आप ही हो गया था रात को, जब तक मैं सुबह उठा तो मेरा SL जा रखा था। तो देखो, मैं हमेशा छोटे छोटे रिस्क लेता हूँ। 250 पॉइंट का SL मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे 500 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उस प्रॉफिट पे ये ट्रेड प्लान करी थी, राइट। अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूँ कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। BTC में अगर आप देखोगे तो देखो, BTC ने यहाँ पे चौक करा। अब BTC में जो अगला लेवल है 76,000, जो कि एक बहुत बढ़िया राउंड नंबर भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है जो BTC ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और हुआ भी कुछ वैसे ही, मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है और मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया है, राइट। पर दिक्कत वही है, ये मूव जो है ये सुबह 6 बजे के हैं। तो 6 बजे तो मैं उठा ही था, तो मार्केट यहाँ तक जा चुका था। इतना एनालिसिस करने का मुझे टाइम मिला नहीं, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। उस टाइम आई गेस सिडनी का सेशन होता है, तो उसमें ये मूव आया है। बट कोई बात नहीं, अब आपको मैं उसके आगे की कहानी सुनाता हूँ। देखो, अब मार्केट ने अगर यहाँ का एक POI टैप करा है तो मार्केट वहाँ से नीचे आ रहा है। अब आपको ये देखना होगा, मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ। अब आपको ये देखना होगा कि मार्केट अब कौन से POI तक आ सकता है। कहाँ पे आपको POI दिख रहा है? तो मुझे POI दिख रहा है ये FVG, जो कि है यहाँ पे, और इसके नीचे आप बोल सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब मार्केट ने, जब ये मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट ने इसे टैप करा, ऑल राइट। और मार्केट यहाँ पे, अब मैं घर भी आ गया था, आज की बात है ये। और अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था। मुझे पता था ये मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो देखो, हमको पता है पहला चौक हमेशा फेल होता है, राइट। तो ये फेल हुआ, इसने यहाँ लिक्विडिटी ली। पर अगर आप इसको दिन के टाइम फ्रेम पे देखोगे, मैं आपको बायस निकालना बता रहा हूँ, अगर आप इसको दिन में देखोगे तो देखो आपको दिखेगा कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल दी है, अच्छी खासा एक्सपेंशन आया है यहाँ पे। अब मार्केट ने इसका लिक्विडिटी लिया है, इस ग्रीन कैंडल का हाई का लिक्विडिटी लिया है, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहीं नीचे क्लोज करेगा। तो अगर ये यहाँ क्लोज करेगा तो अगली कैंडल में मार्केट कम से कम ये बायस पूरा करेगा अपना, ठीक है। इस बायस को मार्केट अपने पूरा करने आएगा। तो इस हिसाब से आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है। तो मुझे पता है अगर एक बार मार्केट ने इस POI को, नीचे बाइंग के POI को टच करा है, तो अगला सेलिंग का POI कहाँ बनता है? तो वो बनता है इस FVG पे, राइट। फिर वही चीज़ हुई, देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इसे टैप करा और मार्केट यहाँ से अब नीचे जा रहा है, जो कि हमारा टारगेट आएगा यहाँ तक। अगर हम इसे 30 मिनट पे देखेंगे, जो मैं भी ट्रेड प्लान करने वाला था, वो मैं कुछ ऐसे करता। पर इसमें अपने SL मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना बड़ा SL तो नहीं रखता, इसीलिए मैं वेट कर रहा था मार्केट का कि मार्केट, देखो लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी 30 मिनट वाले ट्रेडर्स ने, ये यहाँ से नीचे गया। पर आपको
अगर अपना एसएल छोटा करना है तो हमेशा अपनी एंट्री को स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे बनाओ। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मार्केट, जैसे अब तो मार्केट ने खैर ये भी बना दिया, पर जिस टाइम मैं था तो उस टाइम मार्केट यहाँ पे था, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मार्केट यहाँ कहीं एफवीजी पे टैप करे तो मैं वहाँ से सेल करता। पर फिर तब तक मुझे याद आया कि एक ट्रेड मेरी हो चुकी है, और आज की जो मेरी दूसरी ट्रेड थी वो मैंने बनाई है इस गोल्ड में। ऑल राइट, गोल्ड में मैंने क्यों ट्रेड लिया ये भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट में सेलिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। मार्केट में सेल 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 आ रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। इस रेड कैंडल ने इन सारे हाइस की लिक्विडिटी को ग्रैब करा और नीचे क्लोज करा, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया और मार्केट ने यहाँ इस लेवल से ऊपर टैप करा। अब आपको, जब आपने इतना देख लिया कि आपके बैठने से पहले क्या हुआ है, केवल आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, उसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, मार्केट ने उसे टैप करा, नीचे मूव दिया। हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे जहाँ मैंने एंट्री बनाई। फिर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, मार्केट फिर नीचे आया। एट द लास्ट मैंने 1 मिनट पे एंट्री बनाई, तो मार्केट ने फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा। ये बड़े BOI का ऑर्डर ब्लॉक है, आप देख सकते हो। मार्केट ने इसे टैप करा था, मूव, ऊपर गया, मूव, अब फिर ऊपर आया, हमारे फेवर में ग्रेड कैंडल क्लोज करी। देखो आपको नहीं पता, क्या पता देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ना चलता, क्या पता, और मार्केट इसी को लेने आता। इसीलिए इसमें ज़रूरी क्या होता है, अगर आप गोल्ड जैसी चीज़ में ट्रेड कर रहे हो, जैसे ही आपको पहली कैंडल मिले आपको उसी में अपना ट्रेड प्लेस कर देना, क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा बनेगा। या फिर दूसरी चीज़, अगर मोमेंटम आपके हाथ से निकल गया तो कभी उस मोमेंटम को कैच करने की फोमो में कभी कोशिश मत करो। मार्केट को एक बार दोबारा अपने POI, यानी कि अगर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एक्सपेंशन देता है तो मार्केट हमेशा वापस आके एक बार रीटेस्ट करेगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक को या FVG को, और उसके बाद मार्केट मूव देता है। ये होता ही होता है। तो ये चीज़ मुझे पता थी, इसीलिए मैंने अपना एसएल छोटा बनाने के लिए यहाँ पे ट्रेड कर दिया था। यहाँ से मैंने 600 पिप्स के अराउंड पकड़ा, तो मुझे 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो अकाउंट अब 7,677 पे आ चुका है, जो कि अच्छा है। और उसके बाद मेरी 2 ट्रेड पूरी हो चुकी थी। फिर मार्केट ने ये बेस तोड़ा, और मेन बेस मार्केट का यहाँ इस लेवल पे था, जो मैंने मार्क भी करा हुआ है इस पे। अब देखो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड ना लेता, मैं यहाँ पे ना लेता, पर मुझे पता है इस कैंडल ये बिना विक के क्लोज हुई है, मैं डेफिनेटली यहाँ पे एंटर करता, डेफिनेटली। और अगर मैं एंटर करता, मैं इस नीली लाइन तक होल्ड करता, तो मुझे देखोगे आप तो 9.3, मुझे ऑलमोस्ट 900 रुपये का प्रॉफिट और हो जाता। पर वही बात है कि मैंने चैलेंज लिया है कि मैं जब तक अकाउंट मैंने चैलेंज लिया है कि जब तक अकाउंट वापस 10K नहीं होता, मैं केवल 2 ही ट्रेड लूँगा। तो आप ट्रेडर किसी सेटअप से नहीं बनोगे, किसी भी चीज़ से नहीं, आप ट्रेडर सिर्फ एक चीज़ से बनोगे, वो है अपने रूल्स को फॉलो करके और अपनी बोली हुई बात पे टिक कर। तो अब देखते हैं, हम यहाँ तक आ चुके हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। होपफुली सब गुड ही होगा, और हम डेली सीख रहे हैं, डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।